कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर सोल्व कराऊंगा। बढ़िया से तैयारी करनी है आपको, इन्हीं में से 100% चांस है आपके आने के। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जे शंकर प्रसाद। कौन है? जे शंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? गधे को। देखो, द्वंद्व समास जो है ना, जिसमें माता पिता है, ठीक है, धरती आकाश है, तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। तेज गति से आता हुआ जो पानी है ना, उसको मृत्यु का तरल दूत बताया गया है किताब के अनुसार, जो पाठ के अध्याय में। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो भले ही वो सोने का हो या भले चांदी का हो, भले ही वो हीरा का हो, सज्जन लोग तो उसकी बुराई करेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या है? शराब भरी। इसी तरह मनुष्य भी यदि भले ही वह कितना अच्छा हो, यदि उसके अंदर सद्गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है? तो विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव सूरज होगा। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। दो बेलों की कथा, गद्दी की कहानी विदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहां पर अपन देखेंगे पंचवटी, ठीक है। पंचवटी में आपका कौन सा? ठीक है, पंचवटी आपका हो जाएगा खंड काव्य। दो बेलों की कथा, ठीक है, दो बेलों की कथा का जाएगा प्रेमचंद्र। विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। पोतहू की पहली संतान परदादी। कई अंकों वाली रचना आ जाएगा नाटक। टोपी जो होता है वो हमेशा जूते से कीमती होती है कि जूता कीमती होता है? जूता कीमती होता है टोपी से ज़्यादा। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं सबसे अधिक की गई, बिल्कुल राइट बात है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य आचार्य विश्वनाथ का ही है। सत्य झूरी गया का साला था, सत्य। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल राइट बात है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, गलत बात है, यहां से असत्य रहेगा। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो देखो, अहंकारी है ना भैया। और नायक के वहद जीवन का चित्रण किस काव्य में किया था? नायक का वहद का मतलब होता है संपूर्ण जीवन का जो चित्रण है वो महाकाव्य में किया जाता है। देखो, सांड को देखते से ही कौन भयभीत हो गए थे? हीरा और मोती। अगला है पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है, ठीक है भैया। जर्नल मिथेया थीमेया है, सॉरी, ने चित्र किसने मंगवाया था? तो ये लेखिका की बहन रेनू ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस युग के लेखक है? तो ये छायावाद के लेखक है। अब यहाँ से अपना देखिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, ठीक है भैया। तो चलिए अच्छे से अब आगे समझते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए, मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार करा लिया बच्चों पे। ये देखिए, पहला क्या है अपना, यहाँ से देखते बेटा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और आप सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है इसको तो, क्योंकि देखिए स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बहुत महान विभूतियाँ उत्पन्न हुई। जैसे भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, अन्य आदि महान विभूतियाँ प्रकट हुई, ठीक है। इन्होंने क्या किया? समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ भी मिले, जैसे रामचरितमानस हो गया, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग भावना देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल था। अब यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना है ना, यदि किसी के पास सही तरीके से नहीं आता। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, कामयानी और लहर झरना आंसू। तो देखो, इसको ट्रिक क्या के माध्यम से भी आप करना चाहो ना, तो ऐसा कर लेना कि देखो, कामयानी नाम की लड़की थी, वो उसके बालों को लहरा रही थी। मेरे झरने में मैंने दिया उसका जुद्धिया ने एक घुम्मा तो तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। तो ये जयशंकर प्रसाद का आप आपके स्तर से लिख सकते हैं ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकी हमारे बच्चे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से था अपना क्वेश्चन नंबर 8 से, ये देखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 का अर्थ हुआ, आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? इतना हो गया भैया।
इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो आप तो, है ना। चलिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। देखो, पाठ्य मुक्तक जो है ना पढ़े जाते हैं और गेय मुक्तक गाए जाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये, ठीक है। इसमें ले तुक छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, इसमें संगीतात्मक गहनता होती है। इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि है। इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए, ठीक है, उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पर किसी भी युद्ध का प्रसंग ओजस्वी घोषणा सुनते हैं ना, तो हृदय में जो उत्साह का भाव होता है, जैसे अपन गाना सुनते हैं ना, वो सॉन्ग माँ तुझे सलाम बोला, तो आदमी मन में आता है 2-4 को तोड़ दूं, क्या करूं, ठीक है। तो वो ऐसा, इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। अलंकार की परिभाषा है, जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, दोहा छंद है, ठीक है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बानी गए ना उबरे, मोती मानस सुनिए। ये आपका दोहा है। दोहा सारे वही है, सभी दोहे हैं जो भी अपन रामचरितमानस जो पूरा दोहा से ही भरा हुआ है ना, चौपाई और दोहा, दोहा चौपाई, सबसे ज़्यादा चौपाई है, दोहा है, ठीक है। गद्य, गद्य किसे कहते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद में किन्हीं 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइएगा, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्रेमचंद्र की भाषा शैली। तो यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जब नोट्स बनाना है ना, तो यहाँ पे गलती कर दी है, इनकी काव्यगत विशेषता है, नहीं, आपको लिखना है इनकी साहित्यिक विशेषता है। क्या लिखना है यहाँ पर, इनकी साहित्य विशेषता है, या फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इनकी भाषा शैली की विशेषता है। जैसे ये लिखा ना प्रेमचंद की भाषा शैली की, तो अपन यहीं से लाइन लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये हो गई इनकी भाषा। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी शैली, ये इसका अथवा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 14 है। ये 14 का अथवा थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि समय ज़्यादा आपका नहीं बर्बाद होगा। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से 15 का अथवा। ये 16 है, यहाँ से 16वें का अथवा रहेगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अपन 17 देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रेमी ढूंढट में फिरो, ये यहाँ पर है। प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी ना मिलियो कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब विसमृत होय। तो ये यहाँ से अपना देख सकते हैं, ये हो गया, ये भावार्थ रहेगा अपना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18वां रहेगा। तो ये इसका अथवा है, ये लकुटी अरु कमरिया का पर राज, है ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ये संदर्भ प्रसंग और ये आपका भावार्थ है, ठीक है भैया। इसके बाद में इसी का अथवा वाला सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर देना। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए,